हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये बात पता है कि विधवा पेंशन का पेमेंट इसी अगस्त के महीने में भेजा जाना था, भेजा भी गया था। 16 अगस्त को पेमेंट रिलीज़ हुआ है। आप पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अपना जो भी विधवा पेंशन धारक हैं, जो जिनका पेंशन आता रहता है, वो पीएफएमएस के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं अपना स्टेटस कि उनका पेमेंट 16 अगस्त को लगाया गया था। लेकिन डीबीएफएल वो फेल हो गया। एक डीबीएफएल एक कारण रीज़न लिख करके वो पेमेंट फेल हो गया। वो रीज़न के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि वो कौन सा रीज़न क्यों था ऐसा आया। टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आ जाती है तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि पेमेंट फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही केस में होता है। लेकिन इस बार जो विधवा पेंशनों का पेंशन भेजा गया था अगस्त में, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहुत ही जल्दी पेमेंट भेजा गया। हालांकि पेमेंट आना था सितंबर में, लेकिन अगस्त के महीने में ही पेमेंट भेजा गया, लेकिन फेल हो गया। दोस्तों, फेल होने के बाद अब वो पेमेंट कब आएगा, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर पेमेंट तो भेजा गया था विधवा पेंशन का। ये बात तो सच है कि पेमेंट भेजा गया था, लेकिन फेल क्यों हो गया, और फेल हो गया तो अब मेरा पेमेंट कब आने वाला है। तो बहुत सारे सवाल हमें कमेंट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट अब कब लगने वाला है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बताया था कि एक दो दिन में हो सकता है पेमेंट लग भी जाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि पेमेंट आपका कब तक आएगा, कब तक आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, कब तक आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो डीबीएफएल वाला जो आपको पीएफएमएस पोर्टल पे आपको दिख रहा है वो कब तक हट जाएगा, और हटने के बाद कब पेमेंट दोबारा से रिप्रोसेस होगा, पेमेंट कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो कौन सा डेट होगा, कब तक आपका पेमेंट विधवा पेंशन आपका आ जाएगा। तो इस सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 16 अगस्त वाला जो पेमेंट फेल हुआ है वो कोई टेक्निकल ख़राबी की वजह से फेल हो गया है, यानी तकनीकी कोई ख़राबी रहा होगा सर्वर में, जिसकी वजह से पेमेंट फेल हुआ है। दोस्तों, पेमेंट सिर्फ एक लोगों का फेल नहीं हुआ है। आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेमेंट फेल हुआ है या किसी और का पेमेंट फेल हुआ है। इससे एक लोग का पेमेंट फेल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विधवा पेंशनों का पेमेंट लगाया गया था 16 अगस्त को, सारे लोगों का पेमेंट फेल हुआ है। मतलब ऑल पेमेंट फेल हुआ है, जितने लोगों का भी पेंशन लगाया गया था। विधवा पेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि विधवा पेंशन जितने भी लोगों का लगाया गया था यूपी में, हर जिले का पेमेंट फेल हुआ है। किसी भी जिले का ऐसा नहीं कि किसी का पेमेंट आ गया, या इस जिले में किसी का 2 4 10 लोग का पेमेंट आ गया, या इस जिले में किसी का पेमेंट आ गया। यानी उत्तर प्रदेश के मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी पेमेंट नहीं है, सबका पेमेंट फेल हुआ है। अब फेल होने के बाद अब रीज़न क्या हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, पेमेंट फेल हो गया। अब दोबारा से रीप्रोसेस कब होगा, मैंने बताया था कि 2-3 दिन बाद पेमेंट आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, ऐसा होने की वजह ये भी है कि बीच में त्यौहार पड़े, और उसके बाद जो टेक्निकल रीज़न हुआ वो उसका अभी जांच चल रहा है कि वो कौन सी वजह से फेल हुआ है। अब दोबारा से रीप्रोसेस, दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि दोबारा से रीप्रोसेस संबंधित विभाग में बात हुआ है मेरी, वहाँ पे लोगों ने बताया कि अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 दिन का समय लग सकता है ये दोबारा से रिप्रोसेस होने में, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम का देख रहे हैं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों ऐसा आया, पेमेंट फेल क्यों हुआ। उसके बाद से दोबारा से रिप्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों, ये हो सकता है, मान के चलिए कि ये अगस्त का महीना भी पूरा हो जाए। अगस्त सितंबर के स्टार्टिंग महीने में जो होता है, पहले हफ्ते में हो सकता है पेमेंट आपका विधवा पेंशनों का आ सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेमेंट है 10 से 15 दिन वैसे भी लेट होने वाला है। रिप्रोसेस कराने में टाइम लग रहा है, सारे डेटा को फिर से एनालाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेमेंट फेल क्यों हुआ, वो रीज़न सबसे पहले पता करेंगे। पता करने के बाद दोबारा से रिप्रोसेस होगा, तो उसमें थोड़ा सा 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। संबंधित विभाग में मैंने बात किया था, बात करने के बाद ये बात पता लगी है कि 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है। मतलब जिस दिन से पेमेंट फेल हुआ था वहाँ से 15 दिन 20 दिन, मतलब मान लीजिए कि अगस्त का महीना तो ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने को चला है, लेकिन अब मान लीजिए कि अब सितंबर की स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट वीक में ही सितंबर के आपका पेमेंट विधवा पेंशन का पेमेंट फिर से रिलीज़ हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपके अकाउंट में। दोस्तों, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर होता है, अभी आपका विधवा पेंशन का रिलीज़ करना है, उसके बाद फिर दिव्यांग पेंशन को रिलीज़ करना है, सारे डेटा को एनालाइज करना है, उसके बाद फिर आपका वृद्धा पेंशन भी सरकार को रिलीज़ करना है, पेमेंट भेजना है। तो जल्द से जल्द वो कोशिश करेंगे कि विधवा पेंशन का जितने भी पेंशन है पहले उनको क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद दिव्यांग पेंशन का नंबर आने वाला है, उसके बाद फिर लास्ट में आपका वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन लगाया जाएगा। तो ओल्ड एज पेंशन का जो डेट है वो तो सितंबर के लास्ट में आएगा, 20 से 25 तारीख के बीच में उनका पेंशन आने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग महीने में, सितंबर के स्टार्टिंग महीने में ही विधवा पेंशन आ जाएगा, और 10 से 15 तारीख तक, यानी 10 से 15 सितंबर तक दिव्यांग पेंशन भेजा जाएगा। उसके बाद ही लास्ट में आपका वृद्धा पेंशन भेजा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।